हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है डरपोक हाथी। सुंदर वन वैसे तो बहुत ही अधिक सुंदर था, लेकिन शाम होते ही वहाँ पर बहुत अंधेरा होने की वजह से बहुत डरावना महसूस होता था। कोई भी जानवर शाम होने से पहले फटाफट अपने घर चले जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था ज़्यादा देर यहाँ घूमने से उन्हें डर लगेगा। क्योंकि शाम होते ही वहाँ पर बहुत ही भयंकर डरावनी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती थी। किसी पक्षी की आवाज़ें, उल्लू, चमगादड़, इन सब की आवाज़ें उन जानवरों को उनसे डर लगता था। अब एक दिन क्या हुआ, गप्पू हाथी मेला देखने बाहर निकल गया और बेचारे को आते आते शाम हो गई। अब गप्पू हाथी इतना बड़ा शरीर और लेकिन दिल छोटा सा और इतना डरपोक। हे भगवान, गप्पू हाथी की तो जान ही सूख जाती थी। अब बेचारे को मेला देखते हुए आते हुए शाम हो गई और उसे लगा आज तो गप्पू गया और उसी जंगल के रास्ते से निकलेगा जहाँ पर भयंकर भयंकर आवाज़ें आ रही होंगी। अब जब गप्पू हाथी सुंदरवन की गलियों से निकला तो बेचारा डर के मारे सुबक रहा था और सुबक सुबक कर वहाँ से निकल रहा था। हे भगवान, कैसे निकलूं यहाँ से, कब रास्ता खत्म होगा, मेरा घर कब आएगा। यही सोच सोचकर गप्पू हाथी का रास्ता ही खत्म ही नहीं हो रहा था। तभी उसे कुछ खुसफुस खुसफुस की आवाज़ें आई। अब बेचारा पहले से ही डरपोक और डर के मारे दुबक गया। देखने लगा कौन है वहाँ, कौन आ रहा है, कहीं कोई भूत तो नहीं। लेकिन थोड़ी सी हिम्मत तब आई जब उसने देखा, अरे यह तो हिप्पो दादा आ रहे हैं और उनके साथ खरगोश है। अच्छा, हाय, मैं तो ऐसे ही डर गया, ये तो मेरे सगे संबंधी हैं। अब जब उन्हें देखा तो गप्पू के अंदर थोड़ी हिम्मत आई और उनसे मिलकर खुश हो गया और अपने आप को थोड़ा मजबूत समझने लगा और बोला, अरे हिप्पो भैया, अरे हिप्पो दादा, आप यहाँ पर, आप कहाँ जा रहे हैं और इतनी रात को। अब हिप्पो ने बोला, अरे गप्पू, हम तेरी तरह डरपोक नहीं है, तू ठहरा डरपोक। हम लोग तो सभी रात को ही निकलते हैं और रात को घूमने में जंगल में बहुत मजा आता है, चल जरा हमारे साथ। गप्पू कहाँ चलने वाला था, वो तो ठहरा डरपोक। अब बोला, नहीं नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे घर पहुँचना है, नहीं तो मुझे और देर हो जाएगी। अब खरगोश और हिप्पो वहाँ से हंसते हुए निकल गए और बोले, जरा ध्यान से गप्पू, आगे बहुत तेज से आवाज़ें आ रही हैं, और हंसते हुए वहाँ से निकल गए। अब यह क्या, गप्पू थोड़ा और आगे गया तो वहाँ से उसे तेज तेज भयंकर आवाज़ें आने लगी। अब बेचारा थोड़ी देर तो पहले रुक गया और सुनने लगा, ये धम 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 की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। अरे कहीं आगे भयंकर भूत तो नहीं। अब गप्पू इतना बड़ा शरीर और अंदर से छोटा सा डरपोक और सुबक कर वहीं बैठ गया और सुनने लगा कि क्या आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन आवाज़ें तो बहुत ही अधिक भयंकर थी। धम 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 करके गप्पू के कानों में घुसती चली जा रही थी। अब पहले तो गप्पू बहुत अधिक डर गया, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत बांधते हुए आगे निकला और आगे झाड़ियों में से झांकने की कोशिश करने लगा कि यह आवाज़ उन झाड़ियों में से कहाँ से आ रही है। अब हिम्मत करके थोड़ी बहुत झाड़ियाँ जैसे ही हटाई, अरे यह क्या, इन झाड़ियों के बीच में तो एक छोटे से बच्चे का ड्रम गिर गया है और वह तेज हवा से उन झाड़ियों से बच रहा है। अब बेचारे गप्पू ने जैसे ही उस ड्रम को बचते हुए देखा, उसने राहत की सांस ली और बोला, हे भगवान, आज तो मैं बच गया। अब गप्पू को वह ड्रम बहुत ही अच्छा लगा। उसने वह लपक के उठा लिया
और अपने गले में डाल लिया और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए वह ड्रम बजा बजा कर चलने लगा और गीत गा गा के अपने घर की ओर चलने लगा। और आज तो उसे ड्रम मिलने से बहुत ही मज़ा आ रहा था और वह ड्रम धम धम करता हुआ बजा रहा था और गीत गा रहा था, आज मैं ड्रम बजाकर अपने घर जाऊंगा। देखा बच्चों, इतना बड़ा शरीर गप्पू हाथी का और ठहरा डरपोक। लेकिन जब किसी भी वहम की सच्चाई हमारे आगे आ जाती है तो हमारा डर खत्म हो जाता है। जिस तरह जब गप्पू हाथी को यह पता चला कि वह डरावना भूत नहीं, एक ड्रम है, तो उस गप्पू हाथी का डर वहीं पर समाप्त हो गया और वह उसी ड्रम को बचाता हुआ मस्त मौला अपने घर की ओर चल दिया।